नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजीत पांडे और आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न विथ रंजीत में स्वागत है। दोस्तों, आज करने वाले हैं क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3। दोस्तों, एक्सरसाइज 1.3 में हम करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। ओके, सो हम बताने वाले हैं कि जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। ठीक है, तो आइए वन बाय वन हम करने वाले हैं सॉल्व एक्सरसाइज 1.3 और हम बताएंगे कि जो एक्सपांशन होगा, डेसिमल एक्सपांशन होगा, वो किस टाइप का होगा। जैसे कि दोस्तों हमारे पास सबसे पहला जो है फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वन है 36/100। ठीक है, 36/100। तो आप क्या करने वाले हैं, 36 को 100 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये डिवीज़न आपको करने आता है, तो आप क्या करने वाले हैं, 36 को 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों डिवाइड करते हैं। सो 36 को 100 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 ऐड करेंगे। सो कितना हो जाएगा, 100 3 300 और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, 6 - 0 6 होगा। ठीक है, 3 - 3 क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि 1 0 हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक बार आप डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद आप हमेशा रिमाइंडर में एक 0 ऐड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हमारे पास कितना है, 600 है, तो 100 को हम रीड करेंगे, 100 6 100 का टेबल 6 टाइम्स रीड करेंगे। सो 100 6 कितना हो जाएगा, 600 होगा। ठीक है, और उसके बाद से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो है 0 - 0 0 - 0 एंड 6 - 6 भी क्या हुआ, 0 हो गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है दोस्तों, मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया है, हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है। अगर आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 36 है हमारे पास, 36 को आपने 100 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.36। ठीक है, 36 को आपने 100 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, हमारे पास आंसर आया 0.36। दूसरी बात, रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर आपको दिखाई दे रहा है कि रिमाइंडर जो आ गया है 0 आ गया है। सो जब भी आप डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, यदि उस केस में रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डेसिमल एक्सपांशन होगा, ओके, डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा। देयरफॉर डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है। या ऐसा भी आप कह सकते हो कि इफ रिमाइंडर इज 0 सो डेसिमल एक्सपांशन विल बी ओके व्हाट, टर्मिनेटिंग वन, टर्मिनेटिंग। ठीक है, रिमाइंडर 0 है तो भी आपका डेसिमल एक्सपांशन कैसा आ जाएगा, टर्मिनेटिंग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो 36/100 है उसका आंसर आ गया 0.36 एंड आंसर लिखेंगे द डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों करते हैं सेकंड। तो सेकंड हमारे पास है 1/11। ठीक है,
सो 1 को हम 11 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद बताएंगे कि जो डेसिमल एक्सपांशन है वो किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आइए दोस्तों 1 को डिवाइड करेंगे हम लोग 11 से। जैसा कि पता है आपको कि 1 को 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 0 पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे एक 0 आप अपने साइड से ऐड कर सकते हो। क्या 10 को 11 से आप डिवाइड कर पाएंगे? 11 के टेबल में 10 तो नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 1 मोर 0 यहाँ पे ऐड करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पे एक 0 लिखना पड़ेगा और फिर आप यहाँ पे एक 0 ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों आप इसको डिवाइड करिए। यहाँ पे 100 है तो 11 का टेबल रीड करना है आपको, तो 11 9 जा कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कराइए तो यहाँ पे आ जाएगा 10 - 9 इज 1, यहाँ पे 9 होगा, 9 - 9 इज 0। ठीक है दोस्तों, क्या 1 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी साइड से एक 0 यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसा कि मैंने भी पहले भी बोला है कि अगर आप डेसिमल लगाने के बाद एक 0 आप हमेशा ऐड कर सकते हैं। तो क्या 10 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं? क्या 11 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, एक 0 और यहाँ पे लगाएंगे। उससे पहले आपको 1 0 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 1 0 ऐड करेंगे। नाउ अगेन ये कितना हो गया, 100 हो गया। सो 11 9 जा 99। आपको पता है कि 100 में से 99 को माइनस करने पे कितना आएगा, 1 आएगा। फिर से हम क्या करेंगे, एक 0 ऐड कर लेंगे। क्या 10 को हम डिवाइड कर सकते हैं 11 से? नहीं कर सकते हैं। फिर से एक 0 यहाँ पे लगाएंगे और एक 0 यहाँ पे ऐड कर लेंगे। फिर से 11 9 जा 99। ठीक है, फिर से रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपको ये बात क्लियर हो रही कि यहाँ पे रिमाइंडर बार बार 1 आ रहा है, यानी रिमाइंडर आपका कभी 0 नहीं होगा। रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है। क्लियर? और जब रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं होगा तो जो डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे 1/11 को लिख सकते हैं 0.090909 और ये चीज जो है इन्फिनिटी तक चलती चली जाएगी। आप डिवाइड करते रहिए, आप बार बार डिवाइड करते जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, 0.909, ऐसे आपको इन्फिनिटी तक आपको ये आंसर आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे इसको, क्या चीज़, देखो यहाँ पे कोई चीज़ रिपीट हो रही है। आप देखेंगे कि 090909 रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 09 बार। दोस्तों बार का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अगर बार बार आती हो या बार बार रिपीट हो रही हो तो हम उस नंबर के ऊपर, उस डिजिट के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन हो गया, तो आप लिखेंगे द डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वन। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रेकरिंग भी कह सकते हो आप। ठीक है, क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। यहां पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर बार बार 1 आ रहा है। अगर रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो जो डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 0909, तो हमने क्या किया, 09 के ऊपर बार लगाया। तो हम क्या बोलेंगे, किस टाइप का एक्सपांशन है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वन। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन।
सो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 4 इंटीजर 1/8। ठीक है, हमारे पास क्या है 4 इंटीजर 1/8 और हमें बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपांसन है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। जो सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। 8 4 32 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8। क्या किया, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड देन प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, सो 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 8। आइए दोस्तों अब डिवाइड कराएंगे। 33 को किससे डिवाइड कराएंगे 8 से डिवाइड कराएंगे। ठीक है, अच्छा 8 का टेबल आप रीड करिए। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 32। आप माइनस करिए, 33 माइनस 32 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या 1 को 8 से आप डिवाइड कर सकते हैं? 8 के टेबल में 1 आता है? नहीं आता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और एक ज़ीरो ऐड करेंगे। अब 8 का टेबल रीड करें। 8 1 ज़ा 8, माइनस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1 0 आप ऐड कर सकते हैं। 8 2 ज़ा कितना होगा 16 हो जाएगा। माइनस कराइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 आएगा। 1 0 आप ऐड कर सकते हैं और 8 5 सा कितना आया 8 5 सा 40 आया। ठीक है, माइनस कराइए, आंसर आपका 0 आएगा। यानी जब आपने 33 को 8 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आंसर आया, आपके पास आंसर आया 4.125। तो यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आया। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया है। और आपको पता है जब रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाए 0 आ जाए तो आपका डेसिमल एक्सपांसन कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा द डेसिमल एक्सपांसन the decimal expansion is terminating। ठीक है, तो किस टाइप का एग्जाम्पल है 4:1/8, ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, टर्मिनेटिंग। आइए दोस्तों अब करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, आपको डिवाइड करना है 3/13। ठीक है, आपको 3 को 13 से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड कैसे करते हैं आपको पता है। तो आइए 3 को हम 13 से डिवाइड करेंगे और हम बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आइए दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 ऐड कर दिया। 13 का टेबल रीड करेंगे, 2 टाइम्स आएगा। 13 2 ज़ा 26, माइनस करें कितना आया 4 आया। जैसा कि मैंने पहले बोला है आप एक 0 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब 13 का टेबल रीड करें। 13 3 ज़ा 39, यहाँ पे 39 आएगा। माइनस कराएं, आपके पास 1 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 आप अपने साइड से ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या 10 को हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं? क्या 13 के टेबल में 10 आती है? नहीं आती है। आप क्या करेंगे, एक 0 यहाँ पे लगाएंगे और साथ में एक 0 यहाँ पे लिख देंगे। अब 13 का टेबल आपको रीड करना है। सो 13 का टेबल कितने टाइम्स रीड करेंगे 7 टाइम्स। सो 13 7 जा कितना होता है 91। ठीक है, माइनस कराइए। सो 100 माइनस 91 9 आएगा। फिर से आप एक 0 अपने साइड से
ऐड कर सकते हैं। तो क्या अभी टेबल 13 का 7 बार आएगा? नहीं, क्योंकि 91 होगा। तो कितनी बार लेंगे? 6 टाइम्स। 13 6 78, माइनस कराइए, कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 10 माइनस 8 आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पे 8 माइनस 7 कितना आएगा? 1 आएगा। क्या 12 को 13 से डिवाइड कर सकते हैं? क्या 13 के टेबल में 12 आता है? नहीं आता है। फिर से आप क्या करेंगे? एक 0 आप ऐड करेंगे यहाँ पे। अब कितनी बार टेबल जाएगा? 9 बार। 13 9 जा 117। ठीक है, टेबल लर्न है आपको? नहीं है, लर्न करिए। माइनस कराएंगे तो यहाँ पे कैरी ले लो, तो 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 3। यानी 120 में से 117 माइनस करेंगे तो आंसर 3 आएगा। अब बच्चों देखो 3 आ गया, मतलब यहाँ पे 3 था पहले, फिर से अभी 3 आ गया। अगर फिर से 3 आ गया तो ये चीज़ें क्या होने वाली हैं? फिर से ऐसे कंटिन्यू होंगी। मतलब फिर से आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? मान लो यहाँ पे 3 लिया मैंने, एक 0 ऐड कर लिया, मतलब कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। कितना होगा? 26 होगा। फिर 4 आ जाएगा। मतलब ये चीज़ें क्या होंगी? फिर से, मतलब 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0, फिर 7, फिर 6 और फिर 9। मतलब कि हमने 3 से स्टार्ट किया था, 3 से वापस यहाँ पे 3 आ गया, मीन्स फिर यहाँ से ये चीज़ क्या होगी? रिपीट हो जाएगी। मीन्स 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, और ऐसे ही चीज़ क्या होगी? आगे की तरफ चलती जाएगी। तो दोस्तों जब हमने 3 को 13 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.230769। फिर से आने लगा क्या? 2 3 0 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे जो रिपीटिंग डिजिट्स क्या हो रहे हैं? कौन से डिजिट रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे 2 3 0 7 6 9, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे? बार लगाएंगे। 2 3 0 7 6 9 बार। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो किस टाइप का ये डेसिमल एक्सपांशन होगा? आप बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या हो रहा है? रेकरिंग होगा। 2 3 0 7 6 9 बार बार क्या होंगे? रेकरिंग होंगे, रिपीट होते होंगे। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे, आंसर क्या लिखेंगे? देयरफॉर द डेसिमल एक्सपांशन is non-terminating recurring। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब सॉल्व करेंगे 5th क्वेश्चन। 5th और 6th दोनों सॉल्व करेंगे। 5th हमारे पास है 2/11 और 6th क्वेश्चन है हमारे पास 329 होल डिवाइडेड बाय 400। तो आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपको डिवाइड करना है और आपको बताना है कि जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो किस टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आइए दोस्तों 2 को 11 से डिवाइड करेंगे। जैसा कि आपको पता है 2 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगाएंगे। 11 1 से क्या होगा? 11 होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? -9 आएगा। ठीक है, एक 0 अपने साइड से ऐड कर लो, तो 11 8 सा कितनी बार जाएगा? 8 बार। 11 8 सा होगा 88 होगा। माइनस कराइए, हमारे पास आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। फिर से 2 आ गया,
फिर क्या करेंगे, एक जीरो ऐड करेंगे। 11 वन ज़ा 11, माइनस कराइए। 20 माइनस 11 क्या होगा, 9 होगा। एक जीरो फिर से ऐड करिए, डिवाइड कराइए। 11 8 ज़ा क्या होगा, 88 होगा। माइनस कराइए, फिर से 2 आएगा। मतलब क्या होने वाला है, बार बार रिमाइंडर 2 आएगा और ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे की ऐसे आगे चलती जाएंगी। यानी 2/11 को 2 को 11 से डिवाइड कराएंगे तो 0.181818 ये चीज़ें आगे जाती जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो इसमें रिपीट क्या हो रहा है, 1 और 8 रिपीट हो रहा है। तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, 0.18 क्या करेंगे, बार। बार क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 18 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक चीज़ और बोलेंगे, ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है ना, रेकरिंग हो रहा है, बार बार आ रहा है। क्या चीज़, 18। ठीक है, आया दोस्तों समझ में, आपको समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 329 को 400 से डिवाइड कराएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे आपको एक 0 पॉइंट लगाना होगा और यहाँ पे एक 0 ऐड करेंगे। ठीक है, अब डिवाइड कराइए, 400 का टेबल रीड करिए, कितनी टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स आएगा। 4 8 सा 3200 होगा। ठीक है ना, 4 8 सा कितना होगा, 3200। माइनस कराइए, तो यहाँ से 0, यहाँ से 9 आएगा। ठीक है, 90 आएगा। एक 0 आप अपने साइड से ऐड कर सकते हो। सो 400 2 ज़ा कितना होगा, 800 होगा। तो 2 ज़ा 800, माइनस कराइए, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 1। क्या 100 को 400 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या 400 के टेबल में 100 आता है, नहीं आता है। हम क्या करेंगे, एक 0 अपने साइड से ऐड करेंगे, 1000 हो गया। फिर से क्या होगा, 400 2 ज़ा 800 आएगा। ठीक है, माइनस कराइए, 0 0 2 200 आया। अब फिर से क्या करेंगे, एक 0 ऐड करेंगे, कितना हो गया, 2000। क्या 400 के टेबल में 2000 आएगा, ज़रूर आएगा। 405 ज़ा 2000। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पे 405 ज़ा 2000। क्लियर दोस्तों, रिमाइंडर कैसा हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। अब मैं लिख सकता हूँ रिमाइंडर 0 हो गया। अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो मैं दोस्तों मैं यहाँ पे लिखूँगा 329/400 इज इक्वल टू 0.8225 एंड आंसर लिखेंगे द डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। द डेसिमल expansion is terminating। ठीक है, सो दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। एंड इफ रिमाइंडर इज नॉट 0 सो डेसिमल एक्सपांशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग वन। ठीक है, सो आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, हैव अ नाइस डे।
नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।